Assalamu alaikum students. Today I will discuss about the last objects of Windows operating system and control panel, Windows and start button. सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल की बात करेंगे। तो कंट्रोल पैनल की जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकली ये इधर आप देखें, ये आपको डेस्कटॉप एरिया नज़र आ रहा है। हम क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल बेसिकली है क्या? Control panel is the place to perform system management task. यानी जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए जितने भी टास्क हैं, उनको अगर हम मैनेज करने के लिए जिस हम प्लेस पे जाते हैं, हम उसको कंट्रोल पैनल कहते हैं। अगर हम कंट्रोल पैनल को अगर हम इसको सही तौर पर वाज़ेह करना चाहता हूँ, तो इसकी इस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि आजकल चूंकि हम सेल फोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सेल फोन में जो सेटिंग का आइकन होता है या प्रोग्राम्स होता है, जिसके ज़रिए हम सेल फोन की जितनी भी सेटिंग्स या उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो इसी तरह लैपटॉप या डेस्कटॉप में हम इस सिस्टम के को मैनेज करने के लिए, इसके जितने भी टास्क को मैनेज करने के लिए हम एक ऐसी प्लेस पे जाते हैं जहां पर हम अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारी वो प्लेस जो होती है वो है कंट्रोल पैनल। तो वी कैन से दैट कंट्रोल पैनल इज द प्लेस टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क। बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखिए कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल लिखें, ये कंट्रोल पैनल का आपके पास आइकन आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ आपको आइकन्स या टूल्स नज़र आ रहे हैं। ये सारे आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए जितने भी आपके पास कंट्रोल पैनल के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स या सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से उनको सॉल्व कर सकते हो या उनकी सेटिंग्स मॉडिफाई या चेंज कर सकते हो। ऊपर ये लिखा हुआ है एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग। फर्ज करें ये एक प्रोग्राम एंड फीचर्स है, मैं इसको अगर यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये वो सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनको मैंने मुख्तलिफ पर्पस के लिए इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करें, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अनइंस्टॉल की ऑप्शन वहां पे ऊपर आ जाएगी। और वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर जो मैंने सिलेक्ट किया था ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, यानी इसके बाद ये आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं रहेगा। अब मैंने सिंपल क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज के साथ यहाँ पर अनइंस्टॉल की ऑप्शन नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही कि इस पूरी लिस्ट में मैंने किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्लिक नहीं किया। तो ये इसकी एक ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम में डेट और टाइम को सेट करना है तो उसके लिए ये आपके पास जो ऑप्शंस होती हैं ये भी कंट्रोल पैनल में मौजूद होती है। इसी तरह से अगर आपने माउस से रिलेटेड कोई चेंजिंग करनी है या इसकी सेटिंग में तब्दीली करनी है, फर्ज करें आप लेफ्ट हैंडर हैं, तो आपके लिए जो क्लिक का बटन होगा वो ये होगा और राइट हैंडल के लिए ये होगा। तो ये देयर आर डिफरेंट फीचर्स with which you can change the settings of mouse through this place। इस तरह बहुत सारी और भी सेटिंग्स हैं जो अपने आप सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। ये यूजर अकाउंट है कि आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी यहाँ पर ये कीबोर्ड के जरिए आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फाइल हिस्ट्री के जरिए से। तो ये डिफरेंट आपको सेटिंग या ऑप्शंस मिलती हैं जहां पर आप अपने सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। और
अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से, अपनी इनपुट डिवाइसेस से, अपनी इनपुट डिवाइस रिलेटेड से आप इनकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये डिवाइस मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं जिसके ज़रिए से आप ये सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशंस को आप कर सकते हैं। इसके अलावा तो और भी बहुत सारे ऐसे आइकन्स हैं जो कंट्रोल पैनल में मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए से आप सिस्टम की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो है विंडो। बेसिकली विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि विंडो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और बेसिकली जिस तरह ह्यूमन बॉडी के लिए जो हमारा सेल होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसी तरह विंडोज जो है ये हमारे पूरे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। हम जिस किसी को भी हम ओपन करते हैं तो कोई ना कोई हम उसको व्यू कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ विंडोज। फर्ज करें हम अगर इस पीसी को करते हैं तो ये भी एक विंडो की शक्ल में है, जिसमें विंडो की आइडेंटिफिकेशंस करने के लिए उसकी राइट साइड पे, अपर साइड पे क्लोज यहाँ से विंडो कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसको रिस्टोर कर सकते हैं जैसा कि ये है। और फिर अगर हम इसको इस तरह करते हैं तो यहाँ से हम फिर इसको दोबारा क्लोज भी विंडो को कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरह से हम इसको ये कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो जितने भी हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं वो विंडो की फॉर्म में ओपन हो जाते हैं। और विंडोज व्यूज most of the graphical object as a window such as button, menu and toolbars. So each application start in its own window. हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक विंडो होती है और उसका इंटरफेस होता है जिसके जरिए से हम उनके अंदर मौजूद ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के साथ इजीली इन उसके साथ कांटेक्ट करके या कनेक्ट होकर हम उस एप्लीकेशन या उस सॉफ्टवेयर को इजीली हैंडल या मैनेज कर सकते हैं। The last object of Windows operating system is start button. Students, you know that the start button is, जैसे ही मैंने पॉइंटर्स को इस प्लेस पे लेके गया हूं तो आपको एक टूल टिप एक जाहिर हुआ है और उस पर क्या मेंशन हुआ था, स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। और ये भी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ चीज़ों को व्यू कर सकते हैं। और ये है स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अ स्टार्ट बटन इज यूज्ड टू एक्सेस मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। सो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। हम इसमें ओपन कर सकते हैं किसी भी फाइल को, अगर सर्च करना हो तो यहाँ से हम उसको ओपन कर सकते हैं। इसीलिए अगर यहाँ से हमने क्लिक किया तो ये कंट्रोल पैनल, पेंट और मुख्तलिफ चीज़ों को हम यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हम चेंज विंडोज की सेटिंग को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग की ऑप्शंस होती है और इसमें हम मुख्तलिफ विंडोज को हम चेंज कर सकते हैं और इस तरह जो कंट्रोल पैनल में आपको सेटिंग्स नजर आई थी। इसके बाद हम फाइल्स को और मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ से हम मैनेज भी कर सकते हैं और लिख भी ढूंढ भी सकते हैं। फर्ज करें हमने यहाँ से एक फाइल वर्ड की ढूंढनी है तो हम यहाँ पे फाइल ढूंढ सकते हैं DOCX। अब जरा गौर से देखें तो अगर हम ये इस यहाँ से अगर हम करना चाहें तो हम फाइलों को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अब जो मैंने एक फाइल सर्च की थी वो यहाँ से यहाँ आ गई। फर्ज करें हमने किसी एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करना है तो मैं इस एप्लीकेशन में लिखूंगा PAINT पेंट और मैं प्रेस एंटर कर दूंगा तो आप ये देखें कि पेंट वहां पे ओपन हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशंस को ओपन भी कर सकते हैं। ये सर्च टाइप हियर टू सर्च है। तो इस क्लिक करने के साथ हम सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ आइकन आपके सामने आ रहे हैं। एक पावर का ऑप्शन है, एक सेटिंग का ऑप्शन, एक पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स।
تو ہم سیٹنگز کی چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں. اگر ہم کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جیسے ہی ہم اس پہ کلک کریں گے تو سلیپ، شٹ ڈاؤن اور ریسٹارٹ کی آپشن ہم ملے گی، اور جس میں سے ہم نے کرنا ہو کو سلیکٹ کرنا ہو ہم سلیکٹ کر کے اس پہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹارٹ بٹن بیسیکلی تھا. تو اسٹوڈینٹس آج کا جو لیکچر تھا وہ یہی تھا، آبجیکٹس آف ونڈو آپریٹنگ سسٹم. تو بیسکلی ہم نے ٹوٹل 10 آبجیکٹس آف ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کو اسٹڈی کیا. تو یہ لاسٹ 3 آبجیکٹس تھے جن کو ہم نے اسٹڈی کیا، جس میں کنٹرول پینل، ونڈوز اور اسٹارٹ بٹن تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ نیکسٹ ٹاپک ہوگا ڈفرینٹ فیچرز آف ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دے. خدا حافظ. اللہ حافظ.